माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और जिसके कारण प्रदूषण की समस्या भी हमारे देश में काफ़ी गंभीर है। विशेष रूप से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं। इसके साथ साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक भारी भी जोखिम बनती है और टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से पोल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि BS6 के इमिशन नॉर्म्स अब हमने स्वीकार किए हैं, जिसके कारण पर्यावरण के दृष्टि से और फ्यूल कंजम्पशन के दृष्टि से भी इस बात का विचार होना आवश्यक है। स्वच्छ पर्यावरण, वाहन चालक एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के हित में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP अथवा स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत कर रही है। यह एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिसमें न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए वाहन खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलियत भी मिलेगी। हमारे देश में लगभग 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल का आयात होता है, जिसमें न केवल देश की आर्थिक परिस्थिति पर भी दबाव पड़ता है और पुराने वाहनों की पुरानी इमिशन टेक्नोलॉजी की वजह से अत्यधिक प्रदूषण भी होता है। यह स्क्रैपिंग पॉलिसी एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिसमें स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोग, इनका सबका फायदा होगा। अभी भी पंजाब में एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जो बाहर का स्क्रैप लाकर यहाँ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बना रही है। आपको अध्यक्ष महाराज जी ये पता ही होगा कि कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर एंड प्लास्टिक, ये पांचों रॉ मटेरियल जो है ये स्क्रैपिंग के कारण सस्ते हो जाएंगे और हमारे पोर्ट में हमने 18 मीटर ड्राफ्ट बनाया है। तो पोर्ट के आजू बाजू में ऑटोमोबाइल क्लस्टर बनाने के लिए प्राथमिकता दी है। तो स्वाभाविक रूप से रॉ मटेरियल सस्ता होने के कारण हमारे ऑटो कंपोनेंट्स के भी कीमत में काफ़ी कमी आएगी, 40% कमी आएगी। इस समय हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश की सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। 7.5 लाख करोड़, अभी मैंने जानकारी ली, 7.5 लाख करोड़ रुपए इसका टर्नओवर है और देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली ये इंडस्ट्री है और इसका 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो ये निश्चित रूप से स्क्रैपिंग के कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और ये जो स्टील, रबर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर सस्ता मिलेगा, इससे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सस्ते होंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। उसमें व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी और वाहन के मालिक को व्हीकल का स्क्रैप मूल्य जो लगभग 4 से 6% होता है वो भी मिलेगा एवं स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके साथ साथ हमने एक एडवाइजरी भी आज निकाली है कि ये सर्टिफिकेट लेकर नई गाड़ी खरीदने के लिए जो भी कोई व्यक्ति जाएगा उसको 5% नए गाड़ी के कीमत पर सहूलियत दे। इस प्रकार की एडवाइजरी भी भारत सरकार से हमने उनको दी है। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नया वाहन खरीदने के लिए 5% की छूट जो है वो मिलेगी और रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी। इससे लोगों को नए वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स और बढ़ेगी। इसमें जो राज्य सरकार का और भारत सरकार का GST है, अनुमान है कि करीब 30 से 40 हज़ार करोड़ इसमें GST बढ़ेगा, क्योंकि नए वाहनों की खरीदी बिक्री होगी। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नई टेक्नोलॉजी के कारण जो फ्यूल इफिशिएंसी है, उसके कारण जो हमारा 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है वो भी कम होगा। मैं आपको विशेष रूप से इस बात को कहना चाहूँगा कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लिथियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, इस पर काफ़ी बड़ी मीटिंग की और देश में इसरो से लेकर DRDO तक सबको इकट्ठा किया। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमारे देश में बन रही है और 1 साल के अंदर निश्चित रूप से 100% लिथियम आयन बैटरी देश में बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी कीमत और पेट्रोलियम व्हीकल की कीमत में काफ़ी अंतर है, पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ काम हो रहा है देश में,
मैं ये विश्वास है कि आने वाले समय में पेट्रोलियम स्कूटर, 4 व्हीलर और डीजल की बस और इलेक्ट्रिक का 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक की 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिक की बस, इसकी कीमत 2 साल के अंदर लगभग सेम हो जाएगी और जितना पैसा हम डीजल पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं उससे 10 गुना कम इलेक्ट्रिक पर होगा। इंपोर्ट भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा और हमारा देश इस सब नीतियों के कारण जो आज 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये 5 साल के अंदर 10 लाख करोड़ के करने का हमारा एक प्लान हमने बनाया है। और मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि वर्ल्ड के सभी ब्रांड हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री तुरंत बनेंगे और वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब इसके कारण हम निश्चित रूप से बनेंगे। सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली रोजगार दिया है और इसका टर्नओवर अभी 7.2 लाख करोड़ का है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने पर न केवल इन आंकड़ों में वृद्धि होगी पर स्क्रैपिंग सेंटर, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर की वजह से 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश और 35,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है। हर जिले में कम से कम 2 से 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और कम से कम 2 इस प्रकार के फिटनेस और पॉलिटिकल सर्टिफिकेट देने वाले सेंटर्स हम पीपीपी मोड में खोल रहे हैं। मेरा सभी सांसदों को अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में इस प्रकार के सेंटर्स करने के लिए जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए आप आगे आइए। सरकार से तरफ विशेष हमने प्लानिंग भी किया है और सहूलियत में उनको कुछ इंसेंटिव भी दे रहे हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी कि अलाइड सर्विस सेक्टर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में भी भारत से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। स्क्रैप मटेरियल से ऐसे एलिमेंट भी प्राप्त होंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज के रिसर्च में काम आएंगे। उदाहरण के लिए NdFe मैग्नेट जो एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, न्यूडोनियम से मिलता है, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण मैग्नेट है और जो अभी इंपोर्ट हो रहा है, जो EV में लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो स्क्रैपिंग पॉलिसी से हमें मिलेगा। यह मैग्नेट केवल इंपोर्ट ही होता है। नियमित स्क्रैपिंग अगर की जाए तो उससे न्यूडियम भी प्राप्त होगा जिससे ये मैग्नेट भारत में बन सकेंगे। लिथियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंडस्ट्री के सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल प्राप्त होगा। ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर की जो वेस्ट है, इसमें से भी लिथियम आयन निकालने की प्रोसेस में रिसर्च किया जा रहा है। तो ये एक समय हजार्डस वेस्ट है। तो निश्चित रूप से ये जो हमारी ऑटोमोबाइल की स्क्रैपिंग पॉलिसी है, इसमें जो हार्डवेयर कंप्यूटर वेस्ट है उसको भी हम लिथियम आयन निकालने के लिए उसके साथ भी उसका उपयोग कर पाएंगे। नए वाहन में पुराने वाहन के मुकाबले मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम लगती है। नई वाहन लाइट वेट होता है जिसकी वजह से फ्यूल इफिशिएंसी भी बढ़ती है, तो उतने ही ईंधन में वाहन ज़्यादा चलता है और प्रदूषित भी कम करता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये विन विन सिचुएशन है। किसी गरीब आदमी का व्हीकल हम ख़त्म कर दें, उसको बंद कर दें, इस प्रकार का भाव इसमें नहीं है। ये एक ऐसी पहल है कि जिसके बारे में सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा जाएगा। मैंने